नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल पार्ट यानी पार्ट 2 हम कवर करेंगे। पहले पार्ट पे जो आप लोगों का रिस्पॉन्ड आया ना बच्चों, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सही बता रहा हूँ, दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारी वीडियो है ना प्रॉफिट एंड लॉस की, वो 2nd नंबर पे रैंक कर रही है। अगर आप लोग यूट्यूब पे अगर ऐसे लिखते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, तो हमारी वीडियो 2nd नंबर पे ट्रेंड कर रही है। और ये सब हुआ है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कवर करेंगे 24 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। ये जो 24 क्वेश्चन है, ये सभी के सभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 45 रुपये प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए भाई, जो कॉस्ट प्राइस है कितनी है, 100 रुपये। 10% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब हमने वो चीज़ कितने रुपए की बेची है भाई, 90 रुपये की बेची है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो आप लोगों ने वो कितने की बेची है, वो चीज़ 45 रुपये की बेची है। ठीक है, यानी 90 बराबर है 45 के, तो 100 बराबर हो जाएगा किसके, 50 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो आप लोगों का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा में 20% लाभ पर बेचने से 2400 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन कहना जाता है, ये कॉस्ट प्राइस है। पहले आप कितने रुपए के लॉस पे बेच रहे हो उस चीज़ को, आप बेच रहे हो 10% के लॉस पर, यानी 100 रुपये की चीज़ है, 10% का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब आपने वो चीज़ कितने की बेची है, 90 रुपये की बेची है। अब आप लोगों को 20% का फायदा कमाना है, यानी 100 रुपये की जो चीज़ है, अब आप कितने रुपए में बेचना चाहते हो उसे, 120 रुपये में बेचना चाहते हो। जब आपने पहले आप बेच रहे थे 90 रुपये में, अब बेच रहे हो 120 रुपये में, तो पहले के कंपेयर में आपको कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं भाई, 30 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो आप लोगों को कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 2400 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। यानी 30 रुपये जो है वो किसके बराबर है, 2400 की एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 3 इससे कितने पे कटेगा, 8 पे। तो एक यूनिट की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई भाई, यहाँ से 80 आ गई। अगर 1 रुपया 80 रुपये के बराबर है, तो 100 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, आप लोगों का 8000 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा, फर्स्ट होगा। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान था, कुछ नहीं करना था। पहले आप लोगों को कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 10% का, यानी 100 रुपये की चीज़ आपने कितने में बेच दी, 90 में। फिर आप लोगों को 20% का फायदा कमाना था, यानी 100 रुपये की चीज़ आप कितने में बेचोगे, 120। पहले आप 90 में बेचते, तब 120 में, यानी पहले के मुकाबले कितना ज़्यादा में बेच रहे हो भाई, आप 30 ज़्यादा में बेच रहे हो। लेकिन क्वेश्चन में देखा जाए तो कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहे हो आप लोग, 2400। 30 बराबर है 2400 के, यानी ये इससे कितने पे कटेगा, 8 पे कटेगा। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 8000 हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संदीप ने एक घड़ी 15% की हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 102 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है। मैं ये मान लेता हूँ घड़ी कितने रुपए की आई होगी भाई, 100 रुपये की। पहले मैं उसे कितने प्रतिशत के नुकसान पे बेच रहा हूँ, 15% के नुकसान। अगर 100 रुपये पे अगर आपको 15% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आपने वो चीज़ कितने की बेची है अभी, 85 रुपये की बेची है। अब आप लोगों को कितने का फायदा हो रहा है, 10% का फायदा हो रहा है, यानी 100 रुपये की चीज़ अब आप कितने रुपए की बेच रहे हो भाई, 110 रुपये की बेच रहे हो। लेकिन मैंने देखा पहले मैं बेच रहा था 85 की, अब मैंने बेची हुई 110 की, यानी पहले के मुकाबले कितना ज़्यादा फायदा हो गया, मुझे फायदा हो गया भाई 25 रुपये का फायदा हो गया। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो कितने का फायदा हो रहा है आप लोगों को, 102 का फायदा हो रहा है। अगर 25 रुपये 102 के बराबर है, तो 100 रुपये किसके बराबर होंगे, 25 का कितने गुना है भी, ये 4 गुना है। तो 102 का 4 गुना कितना हो जाएगा आप लोगों का, 408 रुपये हो जाएगा। तो सी आप लोगों का इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 रुपये हो जाता है। यदि उस वस्तु को 462 रुपये में बेच दिया जाए तो ये बताओ कि भाई हानि कितने प्रतिशत की आप लोगों को होगी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दो मेथड से कराऊंगा। पहला जो हमारा बेसिक मेथड है, दूसरा जो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट हो सकता था जिसमें आप लोगों को ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। तो पहले हम देखते हैं भाई बेसिक मेथड क्या है इसका। ठीक है, बेसिक मेथड क्या हो सकता है। मैंने ये देखा भी जो क्रय मूल्य है वो आप लोगों को हमेशा कितना मानना है, 100 रुपये मानना है। 100 रुपये की चीज आप कितने रुपए की बेच रहे हो, 12% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 100 रुपये की चीज आपने कितने रुपए में बेची है, 112 रुपये में बेची है। 112 रुपये जो है वो अगर देखा जाए किसके बराबर दे रखे हैं आपको, वो दे रखे हैं 616 के बराबर दे रखे हैं। और आपको ये बताना है जब आप उसे 462 रुपये में बेचोगे तो आप लोगों को कितना नुकसान होगा। तो मैंने क्या देखा भी 112 रुपये जो है वो किसके बराबर है, 616 के। तो 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा भी 616 डिवाइड बाय 112। अब मुझे वैल्यू निकालनी है 100 रुपये की। पहले 100 रुपये की वैल्यू निकालनी है तो 100 रुपये बराबर हो जाएगा 616 बटे में 112 इंटू में 100। अब देखिए अगर मैं इसे 4 से कैलकुलेट करूं, 4 से अगर मैं इसे काटता हूं तो कितने पे कटेगा ये देखिए आप लोग। 4 पे काट लीजिए या 7 पे काट लीजिए, मर्जी आप लोगों की है। मैं पहले इसे 4 पे काटता हूँ। अगर मैं इसे 4 से काटूं तो मैंने देखा ये कितने पे कटेगा भाई, ये कट जाएगा 28 गुणा में 4 कितना होता है, 112 होता है। अगर मैं इसे 4 से काटता हूं तो मैंने देखा भी 15 गुणा में 4 कितना हो गया, 60 हो गया। फिर 4 गुणा में 4 कितना हो गया भी, 16 हो गया। तो ये आंसर आ गया 154। अब मैं इसे अगर 14 से काटता हूं तो ये कितने पे कटेगा भी, 2 पे कटेगा। अगर मैं इसे काटता हूं 14 पे तो मुझे पता है 14 गुणा में 11 कितना होता है भी, 154 होता है। तो ये 11 पे कटेगा। अब इस 2 को अगर मैं इससे काटता हूं तो कितने पे कटेगा भी, 50 पे कटेगा। तो यहाँ से मुझे पता लगा जो मेरा कॉस्ट प्राइस है 11 गुणा में 5 कितना हो गया भी, 550 रुपये हो गया। यानी जो सीपी है मेरी क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 550 रुपये आप लोगों का आ चुका है। फिर आप लोगों ने देखा भी 550 रुपये की चीज आप कितने रुपए में बेच रहे हो, 462 रुपये में बेच रहे हो। इसका मतलब नुकसान कितना हो रहा है भी, यहाँ से आ गया 8, 15, एक यहाँ से जा चुका है 14, 14 में से 6 गया तो कितना बच गया भी, 8 बच गया। तो आप लोगों को पता लगा आप लोगों को नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है भाई 88 रुपये का नुकसान हो रहा है। 88 रुपये का नुकसान हुआ आप लोगों को किसके ऊपर भी, 550 रुपये के ऊपर। प्रतिशत में आंसर निकालना है तो गुणा में क्या करोगे, 100 करोगे। अगर मैं इसे 11 से काटता हूं तो ये 8 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा भी, 50 पे कटेगा। अब इसे आप लोग काटते हो तो 2 पे, तो आंसर आ गया आप लोगों का 16% आंसर आ गया। लेकिन एक बात बताओ बच्चों आप लोग, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से करते हो तो क्या आप लोगों को जस्टिफाई लगता है कि भाई आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है? तो मेरे हिसाब से तो भाई अगर इस तरीके से अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो आप लोगों की गलती है। इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। देखिए भाई इसका जो दूसरा तरीका था वो क्या हो सकता था, जो कि एक इफेक्टिव मेथड है। मैंने ये देखा भी 112 रुपये जो है वो किसके बराबर दे रखा है आप लोगों को, 616 रुपये के बराबर दे रखा है। और आपको ये बताना है कि भाई जो 462 रुपये है वो किसके बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से जब मैं कन्वर्जन यहाँ से यहाँ कर सकता हूँ तो कन्वर्जन यहाँ से यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं। तो मैंने ये देखा अगर मैं 1 रुपये की वैल्यू निकालूँ तो 1 रुपये की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी भी, 112 बटे में 616 रुपये आ जाएगी। अगर 1 रुपया इतने के बराबर है तो 462 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, 112 डिवाइड बाय 616 इंटू में 462। अगर अब मैं इसे 28 से काटता हूँ तो 28 गुणा में 4 कितना होता है, 112। 28 गुणा में 2 कितना हो गया, 56। तो यहाँ से फिर दोबारा कितना बच गया, 56। तो 28 गुणा में 2 कितना हो गया, 56, यानी ये कटेगा 22 पे। अगर इस 22 को अगर मैं इससे काटता हूँ, 22 गुणा में 2 कितना हो गया भी, 44। कितना बच गया शेष, 22। तो कितने पे जाएगा, 21 पे। यानी 21 गुणा में 4 कितना हो गया भी, तो ये आ गया आपका 84%। 84% का मतलब क्या है, 100 रुपये की चीज आपने कितने रुपए में बेच दी, 84 रुपये में। तो यानी नुकसान कितना हो गया भी आप लोगों को, 16% का नुकसान हो गया आप लोगों को। ये बात आप लोगों को समझ में आई। देखिए चीजें करनी कैसे है। मैंने ये देखा भी 1% की वैल्यू मुझे गिवन है, ठीक है। 12% की वैल्यू कितनी गिवन है भी, 616 रुपये। दूसरी वैल्यू की जो गिवन है वो भी मुझे किस में गिवन है भी,
पैसों में गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, प्रतिशत की वैल्यू को आप लोगों को सबसे ऊपर लिखूंगा। 112% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 616 दे रखी है। निकालनी किसकी, अभी मुझे वैल्यू 462 रुपए की निकालनी, तो यहां से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है भी, गिवन वैल्यू जो होगी वो किसकी है ये आप लोगों को पता करना है, और फाइंड आउट क्या करना है, उसकी आप लोगों को यहाँ पे गुणा करना है। जैसे गिवन क्या था भाई, 112% गिवन था। ये 112% वैल्यू किसकी है, तो मैंने देखा भी 616 की है। निकालना क्या था, मुझे वैल्यू निकालनी थी भी 462 की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे 462 रख दिया। यहाँ पे सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 84% आ गया। 84% का मतलब है कि 100 रुपए की चीज आपने 84 रुपए की बेच दी, तो इसका मतलब नुकसान कितने रुपए का हो गया, आपको 16 रुपए का नुकसान हो गया, यानी 16% का नुकसान हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, और हम इसे सेकंड तरीके से ही करेंगे। एक व्यक्ति अपनी कार को 2,10,000 रुपए में बेचकर 5% का लाभ कमाता है। यदि उसे वो 1,70,000 रुपए में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान होता है, ये आप लोगों को बताना। मैंने देखा भी 105 जो है वो किसके बराबर दे रखा है आप लोगों को, 21 के बराबर दे रखा है, यानी 2,10,000 के बराबर दे रखा है। मुझे वैल्यू जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है भाई, 1,70,000 की वैल्यू निकालनी। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, ये 21 कितने पे कटेगा, इससे 5 पे, तो 17 गुणा में 5 कितना हो गया अभी, 85 हो गया। यानी 100 रुपए की चीज आपने कितने की बेच दी, 85 की, तो इसका मतलब नुकसान कितना हो गया, 15% का नुकसान हो गया। ठीक है, लाभ नहीं आएगा, हानि आएगी। देखिए दोबारा फिर देखिए, मैंने देखा भी वैल्यू कितनी गिवन है, 105। 105 वैल्यू किसकी है, 2,10,000 की। वैल्यू निकालने किसकी, अभी फाइंड आउट क्या करना है, मुझे निकालना भी 1,70,000 की बेचता तो मेरा रिजल्ट क्या होता। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, ये कितने पे कटेगा, 5 पे। 17 गुणा में 5 कितना होता है, 85, यानी 100 रुपए की चीज आपने कितने में बेच दी, 85 में, तो नुकसान कितना हो गया, 15% का नुकसान हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 दर्जन अंडों की कीमत कितनी दे रखी है आप लोगों को, 10 रुपए दे रखी। इनमें से 4 दर्जन अंडों में से 6 अंडे फूट गए, तो शेष अंडों को उसने 50 पैसे प्रति के हिसाब से बेच दिया, तो ये बताइए भी इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 4 दर्जन का मतलब क्या हो गया, 4 दर्जन का मतलब होता है अभी, 1 दर्जन में आपके कितने आते हैं, 1 दर्जन में आप लोगों के 12 अंडे आएंगे। ठीक है, तो 4 दर्जन में कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आप लोगों के 48x। ये बात क्लियर। अब इन 48 में से कितने अंडे फूट चुके हैं, 6 फूट चुके हैं, तो यानी आप लोगों के पास कितने अंडे बच गए भी, 42 अंडे बच गए। अब इन 42 अंडों को कितने के हिसाब से बेच रहा है, 50 पैसे के हिसाब से बेच रहा है, यानी आधे अठन्नी में बेच रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को पता लगा कि उसने कितने रुपए में बेच दिया, वो अंडे 21 रुपए में बेच दिए। लेके कितने का आया था अभी, 10 रुपए के, बेचे कितने में, 21 में, यानी फायदा कितने का हुआ उसे, 11 का। 11 का फायदा हुआ है उसे कितने पे, 10 पे। प्रतिशत में अगर निकालना है तो गुणा में 100 कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 110% का क्या होगा, उसे फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन काफी आसान था। मैंने देखा भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए 1 दर्जन का मतलब होता है भी 12, तो 1 दर्जन अंडे, 4 दर्जन अंडे थे, तो इसका मतलब कितने अंडे थे उसके पास, 48 अंडे थे, जिसमें से 6 अंडे खराब हो चुके हैं यानी फूट चुके हैं, तो अब उसके पास अंडे कितने रह गए, 42। अब वो 42 को 50 पैसे के हिसाब से बेच रहा है, यानी 50 पैसे का मतलब होगा भी 1/2, यानी यहाँ से आप लोगों को पता लगा उसने जो 42 अंडे थे कितने रुपए में बेच दिए, 21 रुपए में बेच दिए। ले गए कितने का आया था भी 10 के, तो फायदा कितने हुआ, 11 का। 11 का फायदा उसे हुआ 10 पे, क्योंकि 10 रुपए उसने अपनी जेब से लगाए थे। तो मैंने यहाँ से अगर प्रतिशत निकाला तो आंसर आ गया 110%। देखिए अभी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदकर 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, तो हानि प्रतिशत बताओ भाई क्या होगी। उसने क्या किया, पैसे, और यहाँ पे लिख लो भी नींबू। पहले मैं आप लोगों को लॉन्ग कट मेथड से बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट से बताऊंगा। पहले क्या किया, कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, 4 रुपए में कितने नींबू लेके आया, 3 नींबू लेके आया। बेचते वक्त उसने क्या किया, अभी 3 रुपए में कितने नींबू बेच दिए, 4 नींबू बेच दिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी नींबू की वैल्यू सेम कर लूंगा।
जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा कि मैं नींबू लेके कितने आया था और बेच कितने रहा हूँ, तो जब तक मैं अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। तो नींबू की संख्या बराबर करने के लिए मैंने क्या किया भाई, ऊपर वाली संख्या को 4 से गुणा कर दिया, नीचे वाली संख्या को 3 से गुणा कर दिया, इस 3 से यहाँ गुणा कर दिया, इस 4 से ऊपर गुणा कर दिया। तो जो नई इक्वेशन आएगी 4 गुणा में 4 कितना आ गया 16, यानी 16 रुपए में उसने कितने नींबू बेचे 12। ठीक है, लेके आया था वो 16 रुपए में, कितने नींबू लेके आया था 12। अब 3 गुणा में 3 किया तो कितना बच गया भाई 9, 3 गुणा में 4 कितना होगा भाई 12। इसका मतलब 16 रुपए में वो 12 नींबू लेके आया था, लेकिन बेचते वक्त उसने क्या किया भाई 9 रुपए में 12 नींबू बेचे हैं। तो इसका मतलब 16 रुपए की चीज वो कितने में बेच रहा है 9 रुपए में। तो नुकसान कितना हुआ उसे, नुकसान हो गया भाई 7 रुपए का। 7 रुपए का नुकसान कितने के ऊपर हुआ अभी 16 के ऊपर। अब मुझे ये नुकसान 100 रुपए के ऊपर निकालना है, तो गुणा में क्या कर दूंगा 100। अगर इसे मैं 4 से कैलकुलेट करूं तो ये कितने पे कटेगा 4 पे, ये कितने पे कटेगा 25 पे कटेगा। अगर अब मैं इसे सोल्व करता हूं 25 को इससे काटता हूं तो ये आ जाएगा 6 सही 1/4। इसकी गुणा करनी है मुझे 7 से, तो 6 गुणा में 7 कितना हो गया 42% प्लस 7/4, यानी लगभग आप लोगों का ये आ जाएगा 43 सही 3/4% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जो दूसरा तरीका था इस क्वेश्चन को करने का वो क्या था, 4 3 3 4, 4 गुणा में 4 कितना हो गया 16, 3 गुणा में 3 कितना हो गया 9। जो नीचे वैल्यू आती है वो किसकी होती है कॉस्ट प्राइस की, और जो ऊपर वैल्यू मिलती है वो किसकी मिलती है सेलिंग प्राइस की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था सीपी, यहाँ पे क्या लिखा था एसपी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा सीपी, ऊपर हो जाएगा एसपी। मैंने 16 रुपए की चीज कितने में बेच दिया आपने 9 रुपए में, तो नुकसान कितने का होगा 7 का। 7 का नुकसान हुआ 16 पे। अगर 100 रुपए पे नुकसान अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आंसर आ गया आपका 43 सही 3/4% आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाए कि उसे 33% का लाभ हो जाए। एक बात आप लोगों को इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप लोगों को पैसे हमेशा ऊपर लिखने। 3 रुपए में कितने संतरे 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। ठीक है, ये इसका क्या होगा भी कॉस्ट प्राइस होगा। अब उसे क्या कमाना है भी, प्रति 100 संतरों पे 33% का लाभ कमाना है, यानी 100 संतरों पे उसे कितने का लाभ कमाना है 33% का लाभ कमाना है। तो मैं क्या करूंगा 100 पे कितने का लाभ कमाना है उसे 33 का, यानी 100 की चीज वो कितने की बेचेगा 133 की बेचेगा। अब मैं इसे कैलकुलेट करूं, ये 7 इससे कितने पे कटेगा भी 7 एकम 7, तो ये आ जाएगा कितना 63 बच जाएगा। तो 7 गुणा में 9 कितना होता है 63। 13 गुणा में 3 कितना होगा भी 57 रुपए। यानी जो 100 संतरे है वो कितने रुपए के बेच रहा है, वो 57 रुपए के बेच रहा है। यही आप लोगों को बताना है। देखिए इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे उसमें आप लोगों को हमेशा जो है पैसे ऊपर लिखने। पैसे थे कितने 3 रुपए, संतरे कितने थे 7 रुपए। संतरे होंगे, नींबू होंगे, टॉफी होंगी, वो हमेशा नीचे, पैसे हमेशा ऊपर। अब उसे फायदा कितने का कमाना है, अभी 33% का फायदा कमाना है। यानी 100 रुपए की चीज वो कितने की बेचना चाहता है 133 की। ये 7 इससे कितने पे कटेगा अभी 19 पे, 19 गुणा में 7 कितना होता है 133। तो मैंने देखा भी 19 गुणा में 3 कितना हो गया 57, यानी 57 रुपए में अब वो कितने संतरे बेच रहा है 100 संतरे बेच रहा है, तो जाके उसे कितने का फायदा होगा 33% का फायदा होगा। देखिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि अब आगे से आप लोगों का ये टाइप का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 5 रुपए 40 पैसे प्रति किलो की दर से गेहूं खरीदता है तो उसे 10% की हानि होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह गेहूं किस भाव से बेचेगा, ये आप लोगों को बताना। मैंने आप लोगों को यही बताया था भी पैसे हमेशा ऊपर आएंगे। 5.40 रुपए में वो क्या खरीद रहा है अभी 1 किलो गेहूं खरीद रहा है, तो 1 किलो गेहूं खरीदी। अब उसे क्या हुआ 10% की हानि हो गई। जो चीज पहले है वो कहाँ लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे। 10% की हानि हो गई, यानी 100 की चीज वो कितने में बेच रहा है 90 में। अब उसे फायदा कितने का कमाना है 30% का, यानी 100 रुपए की चीज वो कितने में बेचेगा अभी 130 में बेचेगा। 0 से 0 कट गया अभी। इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से हटाता हूं तो नीचे क्या लग जाएंगे, 2 0 लग जाएंगे। तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। ये 9 को अगर मैं यहाँ से काटता हूं तो ये कितने पे कटेगा भाई, ये कटेगा 6 पे कट जाएगा।
ठीक है। तो अब मैंने क्या देखा अभी 6 गुणा में 13, इसका मतलब कितना होगा अभी 78 हो गया, 78/10, यानी आंसर आ गया आपका 7.8। यानी अब अगर उसे 30% का लाभ कमाना है तो वो 1 किलो गेहूं कितने रुपए की बेचेगा, 7.80 रुपए की बेचेगा। देखिए दोबारा, जो भी पैसे होंगे वो हमेशा लिखने आप लोगों को ऊपर। पैसे कितने दे रखे थे, 5 रुपए 40 पैसे में 1 किलो गेहूं खरीदी उसने, बेची, तो उसे कितने का नुकसान हो रहा था, तो उसे नुकसान हुआ 10% का, इसका मतलब 90। अब उसे फायदा कमाना है 30% का, इसका मतलब 130 रुपए में वो बेचेगा। इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा, भी जीरो लग जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई। इस 9 को जब मैं इससे काटता हूं तो कितने पे कटेगा, ये 6 पे, क्योंकि 9 गुना में 6 कितना होता है 54, 13 गुना में 6 कितना होता है 78, 78 डिवाइड बाई 10, इसका मतलब आंसर आ गया आपका 7.8। 7.8 का मतलब क्या है भाई, अब वो 1 किलो गेहूं अगर 7.8 यानी 7 रुपये 80 पैसे में बेचेगा तो जाके उसे 30% का लाभ होगा। देखिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो अब आप लोगों को अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। देखिए भाई क्वेश्चन कहता क्या है, सुरेश ने एक घड़ी 20% की हानि पर रवि को बेच दी, रवि ने 20% के लाभ पर किशन को बेच दी, किशन ने 20% की हानि पर अमर को बेच दी। अमर ने उस घड़ी के लिए कितने पैसे दिए भाई, 768 रुपए दिए, यानी 768 रुपए दिए हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि उस घड़ी के लिए सुरेश ने कितने पैसे दिए होंगे, ये आप लोगों को बताना है। देखिए ध्यान से देखिए, सुरेश को मैं मान लेता हूँ कि सुरेश को वो घड़ी कितने की पड़ी है अभी, A रुपए की पड़ी, यानी इतने रुपए की घड़ी वो कितने रुपए के नुकसान पे बेच रहा है, 20% के नुकसान पे, यानी 100 रुपए की चीज कितने रुपए में बेच रहा है, ये 80 रुपए में। यानी ये जो है ये क्या है अभी, ये सुरेश का क्या है, सेलिंग प्राइस, सुरेश का क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। लेकिन यही चीज रवि की क्या है अभी, कॉस्ट प्राइस है, रवि के लिए ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब रवि को ये जो चीज इतने में पड़ी थी, इसने क्या किया, अब उसे 20% को प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी 100 रुपए की चीज उसने कितने रुपए की बेच दी, 120 रुपए की बेच दी। अभी ये जो चीज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, रवि का सेलिंग प्राइस है, यानी रवि के लिए ये क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये अब क्या हो गया अभी, ये किशन के लिए क्या हो गया, ये किशन के लिए हो गया अभी उसका क्रय मूल्य हो गया। किशन को वो चीज इतने रुपए में पड़ी थी, अब उसने क्या किया, उसे 20% की हानि पर बेच दिया, यानी 100 रुपए की चीज है वो कितने में बेच रहा है अभी, 80 रुपए में बेच रहा है। तो ये क्या होगा अभी, ये हो गया किशन का सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन ये जो है अमर के लिए क्या हो गया अभी, ये हो गया अमर के लिए सीपी हो गया। सीपी का मतलब अमर ने वो चीज कितने रुपए में खरीदी थी, 768 रुपए में खरीदी थी। इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब करना क्या है, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये बात क्लियर। एक जीरो से और एक जीरो कट गया तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ए बराबर हो जाएगा 768 डिवाइड बाय 8 गुणा में 12 गुणा में 8 गुणा में कितने जीरो हो गए, 1 2 3 जीरो हो गए। देखिए भी 8 गुणा में 8 कितना होता है, 64। 64 की गुणा किसके साथ करनी है, 12 के साथ। तो 64 की गुणा अगर मैं 1 के साथ करूंगा तो आंसर मिलेगा कितना, 640। अब मुझे क्या करना है, 64 की गुणा 2 के साथ करनी, 64 की गुणा 2 के साथ करूंगा तो कितना हो गया, 128, यानी ये हो गया 768, यानी ये 768 किससे कट जाएगा, 768 से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 1000 रुपये। 1000 का मतलब क्या है भाई, सुरेश को वो घड़ी कितने रुपए की पड़ी थी, 1000 रुपए की पड़ी थी। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे करना है, फटाफट इस तरीके से करना है। ए 20% की हानि यानी 100/80/100, फिर उसने क्या किया अभी 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी 100 रुपए की चीज कितने में बेच दी, 120 में। फिर उसने क्या किया अभी 20% की हानि पर बेच दी, इसका मतलब 100 रुपए की चीज 80 में। ये बराबर हो गया आपका किसके, 768 के। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, यानी 3 जीरो आप लोगों के यहाँ गुणा हो जाएंगे। जब आप लोग इसकी गुणा करोगे, 8 गुणा में 8 कितना, 64, 64 गुणा में 12 करोगे तो ये किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 1000 रुपये आ जाएगा। तो एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 60 सीपी किसके बराबर दे रखा है आपको, 50 एसपी के बराबर दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितनी होगी भी, सेलिंग प्राइस हो गया आप लोगों की 60 रुपये। यानी 50 रुपए की चीज आपने कितने रुपए में बेच दी, 60 रुपए। 50 रुपए का पेन जब आप लोगों ने 60 रुपए में बेचा तो आप लोगों को फायदा कितने का हुआ, 10 का। 10 का फायदा किसके ऊपर हुआ भी, 50 पे। गुणा में 100 किया तो यहाँ से आप लोगों को पता लगा फायदा कितने का हो गया, 20%। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप लोग करोगे, जो भी चीज क्रय मूल्य के साथ होगी वो किस में बदल जाएगी, विक्रय मूल्य में। और जो चीज विक्रय मूल्य के साथ होगी वो किस में बदल जाएगी, क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य 50 है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपए। क्रय मूल्य 60 रुपए, तो इसका मतलब क्या, विक्रय मूल्य कितना है, 60 रुपए। यानी 50 रुपए की चीज आपने कितने में बेच दी, 60 रुपए में। इसका मतलब फायदा कितने का हुआ, 10 का। 10 का फायदा 50 पे, तो 100 पे कितने का फायदा होगा भी, 20 रुपए। ठीक है, यानी 20% का आप लोगों को लाभ हो जाएगा। देखिए भी सेम वही क्वेश्चन, 80 पेंसिल का विक्रय मूल्य 60 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य यानी एक क्रय मूल्य के साथ जो चीज आ रही है यानी वो क्या होगी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 60। विक्रय मूल्य के साथ क्या आ रहा है, 80। तो विक्रय मूल्य के साथ जो चीज आ रही है किसमें बदल जाएगी, कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 80 रुपए की चीज आपने कितने में बेच दी भाई, 60 रुपए में। नुकसान कितना हो गया, 20 रुपए का नुकसान। 20 रुपए का नुकसान किसके ऊपर हुआ, 80 के ऊपर। तो 100 रुपए के ऊपर कितना नुकसान हो जाएगा, तो ये 20 इससे कितने पे कटेगा, 4 पे। तो आंसर आ गया आप लोगों का 25% की क्या हो जाएगी, आप लोगों को हानि हो जाएगी। ठीक है, जो चीज विक्रय मूल्य के साथ आएगी वो किस में बदल जाएगी, क्रय मूल्य में। और जो चीज क्रय मूल्य के साथ आएगी वो किस में बदल जाएगी, विक्रय मूल्य। तो 60 रुपए की में आप लोगों ने वो चीज बेची है, आई कितने की थी, 80 की। 80 रुपए की चीज जब आप 60 रुपए में बेचोगे तो नुकसान कितने हुआ, 20 का। 20 का नुकसान किस पे, 80 पे। तो 100 पे कितने का नुकसान हो गया, आप लोगों को 25% का नुकसान हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आप लोगों को बताना। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दो तरीके से करके बताऊंगा। पहला बेसिक तरीका, दूसरा जो होगा इसका शॉर्टकट मेथड होगा, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। बेसिक तरीका क्या है, 1 किलो वो लेके आया। 1 किलो में मान लेता हूँ 1 किलो किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1000 ग्राम जो है वो कितने रुपए में लेके आया अभी, 1000 रुपए में लेके आया। यानी 1 ग्राम की कीमत कितने रुपए हो गई, 1 ग्राम हो गई। बेच कितना रहा है वो, 750 ग्राम। 750 ग्राम वो बेच रहा है। इसका मतलब वो चीज थी कितने की भाई, 750 रुपए की वो चीज थी। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि जब वो चीज बेच रहा है वो उसे क्रय मूल्य पे बेच रहा है। यानी 750 रुपए की चीज वो कितने रुपए में बेच रहा है, 1000 रुपए में बेच रहा है। 750 रुपए की चीज जब उसने 1000 रुपए में बेच दी, क्योंकि वो बोला क्या गया, क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो यानी ये 1000 क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस, ये 750 क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। 750 रुपए की चीज उसने कितने में बेच दी, 1000 रुपए में। तो उसे फायदा कितने का होगा, 250 रुपए का उसे फायदा होगा। 250 रुपए का फायदा उसे किसके ऊपर हुआ अभी, 750 रुपए के ऊपर, गुणा में 100। तो यहाँ से जब मैंने कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया भी 33 सही 1/3% का क्या होगा उसे फायदा होगा। अब सेम क्वेश्चन आप लोग कैसे कर सकते थे दूसरे तरीके से, वो अब मैं बताता हूँ। आप लोगों को ये देखना है भी कितना कम तोल रहा है वो, 1000 माइनस जितना कम तोला वो गुणा में 100। मैंने देखा भी वो दे रहा है 750 ग्राम, यानी इसका मतलब उसने कितना कम तोला है, 250। 1000 में से 250 जाएगा तो कितना बच जाएगा भी, 700। गुणा में 100 कर दिया तो ये इससे कितने में कटेगा, 3 पे। यानी आंसर आ जाएगा 33.33% का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करना है, जितना कम तोलता है उसे आप लोगों को घटाना है 1000 में से और गुणा में 100 कर देना, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर वो ये कहता है कि 200 ग्राम कम तोल रहा है, तो 200 ग्राम को आप लोगों ने 1000 में से घटाया तो कितना मिलेगा भी, 800 ग्राम। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100, ये इससे कितने में घटेगा, 4 पे। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 25%। अगर वो ये बोलता कि वो 400 ग्राम कम तोल रहा है, 400 ग्राम कम तोल रहा है, तो वो आ गया 400 ग्राम कम तोला। 400 को जब आपने 1000 में से घटाया तो कितना आ गया, 600। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 66 सही 2/3%। अगर वो ये बोलता है कि वो 100 ग्राम कम तोल रहा है, 100 ग्राम कम तोल रहा है, तो 100 ऊपर आ गया।
100 को 1000 में से घटाया तो कितना आ गया अभी 900। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 100/9 का मतलब हो गया 11 से ही 1/9 का फायदा होगा। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि भैया अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब ये है, वो ये बोलता है कि भाई जितने का सामान मेरे को पड़ा है इतने का ही मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, फिर भी वजन कम तोलकर 25% का लाभ अर्जित कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, वो जो है वो 1 किलो के स्थान पर वजन कम तोल रहा है, और कितना कम वजन तोल रहा है ये आप लोगों को बताना, यानी कितना वजन तोल रहा है ये आप लोगों को कैलकुलेट करना। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को दो तरीके से करके बताऊंगा। पहला बेसिक तरीका, दूसरा जो इस क्वेश्चन का पास तरीका हो सकता था वो। बेसिक तरीका क्या है भी, प्रॉफिट कितना हुआ 25% का। ठीक है, कैसे निकालता था मैं, जो वजन कम तोलेगा वो ऊपर आता था मेरा, और इसको मैं क्या करता था 1000 में से घटाता था, तो जाके मेरा क्या आता था भाई, प्रॉफिट आता था। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये अगर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 25 गुणा में 1000 माइनस के, ये हो जाएगा आप लोगों का 1000 के बराबर। यहाँ से गुणा की तो आप लोगों ने ये आ गया अभी 25,000 माइनस 25 के, जो कि बराबर हो गया आप लोगों के 100 के। यहाँ से आप लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 25,000, जो कि बराबर हो गया 125 के। ये 125 इससे कितने पे कटेगा अभी, 2 पे, यानी के की वैल्यू आ गई आप लोगों की 200। यानी वो कितना वजन कम तोल रहा है, 200 ग्राम कम तोल रहा है, यानी 1000 में से 200 ग्राम कम तोलेगा, इसका मतलब वो कितना तोल रहा है, 800 ग्राम तोल रहा है। ये तो हो गया आप लोगों का पहला तरीका। जो इसका दूसरा तरीका वो है, वो ये है 25% को आप क्या लिख सकते हो, 25% को लिख सकते हो आप 1/4, यानी 4 रुपए की चीज वो कितने रुपए में बेच रहा है, 5 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, जब भी अगर बेईमान इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आते हैं तो वो कैसे होगा अभी, जो पैसे हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके किसके, वेट के। अगर पैसे बढ़ेंगे तो वजन क्या होगा, कम, अगर वजन बढ़ेगा तो पैसे क्या होंगे, कम होंगे। तो मैंने देखा भी पैसे कितने बढ़ गए, 4 से 5 बढ़ गए, तो जो वजन है वो वजन मेरा घटेगा, वजन कितना कम होगा भी, 5 से 4 होगा। 5 किसके बराबर है आप लोगों का, 1000 के, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा आप लोगों के 800 ग्राम के। ठीक है, कैसे हुआ भी, 25% को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/4, यानी 4 रुपए की चीज वो कितने की बेच रहा है अभी, 5 रुपए की। जब भी बेईमान इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, अगर पैसे बढ़ेंगे तो वेट क्या होगा, कम होगा। मैंने देखा भी पैसे बढ़ गए 4 से 5, तो वजन क्या होगा भी, 5 से 4 घट जाएगा। 5 बराबर है 1000 के, तो 4 बराबर हो जाएगा 800 के, तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये बोलता है कि 20% का फायदा हो रहा है, 20% का फायदे का मतलब है भी 1/5, यानी 5 रुपए की चीज कितने रुपए में बेच रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ भाई 6 के स्थान पे वो कितना तोल रहा है, 5 ही तोल रहा है। 6 बराबर हो गया किसके, आप लोगों के 1000 के, तो 5 किसके बराबर होगा, ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की गड़बड़ करता है तथा सामान बेचते समय भी कितने की गड़बड़ कर रहा है, 10% की गड़बड़ करता है, तो बताओ उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए कई जगह इसका आंसर जो है वो 21% देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर 21% नहीं आएगा। अगर एग्जाम में अगर आप लोगों को 22% नहीं दे रखा है, 22.22% अगर नहीं दे रखा है, अगर 21% दे रखा है तो जाके आप लोगों को 21% टिक कर। अगर आप लोगों को ऑप्शन में 22.22% दिखता है तो वही आप लोगों को आंसर टिक कर। देखिए कैसे करना है, मैंने देखा एक बेईमान दुकानदार जो है वो खरीदते समय 10% की गड़बड़ कर रहा है, यानी 100 रुपए की चीज, 100 रुपए का सामान वो कितने रुपए में खरीद के लेके आ रहा है, 90 रुपए में खरीद के लेके आ रहा है, तभी तो वो 10% की गड़बड़ कर रहा है। ये मैं मान लेता हूँ भाई 100 रुपए का एक सामान खरीदना था उसे। ठीक है, तो वो क्या, उसने क्या किया भाई, 100 रुपए के सामान को कितने रुपए में लेके आ गया, वो 90 रुपए में लेके आ गया। लेकिन बेचते वक्त उसने क्या किया, 10% की गड़बड़ कर दी, यानी 100 रुपए की चीज जो है वो कितने रुपए में बेच दी उसने, 110 रुपए में बेच दी।
जो सामान उसे 90 रुपए में पड़ा था वो उसने कितने का बेच दिया, अभी 110 का बेच दिया। यानी फायदा कितने का कमा लिया उसने, 20 रुपए का फायदा कमाया। 20 रुपए का फायदा उसने किसके ऊपर कमाया, अभी 90 के ऊपर, तो गुणा में 100। अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये कितने पे कटेगा, अभी 11 सही 1/9। अगर इसकी गुणा अगर मैं 2 के साथ करता हूँ तो ये आंसर आ जाएगा 22 सही 2/9%। इसका मतलब हो गया 22 का क्या होगा, उसे प्रॉफिट हो गया। लेकिन कई जगह आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे देते हैं भाई, 100 रुपए की उसने गड़बड़ की पहले, यानी 100 पे फायदा हुआ 10% का, इसका मतलब कितना होगा भी 110 रुपए हो गए। फिर उसने दोबारा 10% की गड़बड़ की है तो 110 पे 10% के फायदे का मतलब है भी 121, यानी ओवरऑल उसे कितने का फायदा हो गया, 21 का फायदा हो गया, जो कि क्या है भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, आंसर आप लोगों का इसमें आएगा वो आएगा 22.22% आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 22.22 नहीं है तो जाके आप लोगों को आंसर क्या करना है, ठीक 21% करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, करण ने 2 टीवी 910 रुपए में प्रत्येक की दर से बेच दिए, तो एक पर 30% का लाभ तथा दूसरे पर 30% की हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मैंने आप लोगों को बताया था भी अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को कैसे करना है, सक्सेसिव तरीके से करते हो। पहले फायदा हुआ उसे 30 का, बाद में नुकसान हुआ उसे 30 का, ओवरऑल क्या हुआ भी 30 गुना में 30 बटे में 100 करोगे तो इस 30 से ये 30 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये क्या आ गया अभी -9। -9 का मतलब क्या, अभी 9% की क्या होगी उसे हानि होगी, यानी लॉस होगा। तो ये तो हो गया आप लोगों का सक्सेसिव तरीके से। इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, मैंने देखा भी करण ने दोनों टीवी 910 रुपए की बेच दी, इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, सेलिंग प्राइस 2 के बराबर है। 30% का मतलब होता है भी 30% का मतलब हो गया आपका 3/10। पहले उसने क्या किया अभी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, पहले वो 30% का लाभ कमा रहा है, यानी 10 रुपए की चीज वो कितने रुपए में बेच रहा है, 13 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अगली बार क्या कहते हैं 30% की हानि हो रही है, यानी 10 रुपए की चीज वो कितने रुपए में बेच रहा है, वो बेच रहा है 7 रुपए। ये बात क्लियर है। अब मुझे क्या करना है भी सेलिंग प्राइस बराबर करना है, सेलिंग प्राइस बराबर करना है तो इस 7 की गुणा ऊपर करूंगा और इस 13 की गुणा नीचे करूंगा, तो 7 गुणा में 10 कितना हो गया अभी 70, 13 गुणा में 10 कितना आ गया भी 130, यानी ओवरऑल कितना आ गया ये हो गया 200। 13 गुणा में 7 का मतलब कितना आ गया भी 91, 91 इंटू में 91 अगर आप जोड़ते हो तो ये कितना आ गया 182। 182 का मतलब भी 200 रुपए की चीज थी और आपने बेची कितने रुपए में, 182 में, यानी नुकसान कितने का होगा भी 18 का। 18 का नुकसान हुआ कितने पे, 200 पे, तो 100 पे कितने का नुकसान होगा, 100 पे नुकसान होगा 9 रुपए का, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 9% की हानि होगी। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का 18वां क्वेश्चन है वो ये कहता है कि 100 संतरे 350 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और 48 रुपए दर्जन की दर से बेचता है, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए भी 100 संतरे जो हैं अगर आप इसे दर्जन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो कितने दर्जन आप लोगों के होंगे। आप लोगों को पता है भी एक दर्जन किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है, तो 100 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा भी आप लोगों का 12 गुणा में 8 कितना होगा भी 96, 8 दर्जन, कितना शेष बच गया, 4 शेष बच गया, 4/12 का मतलब हो गया 1/3, यानी ये हो गया आप लोगों को 8 दर्जन तो पूरे हो गए और प्लस कितना बच गया भी 1/3 और रह गए, ठीक है। अब उसने क्या किया भी 48 रुपए के हिसाब से वो बेच रहा है प्रति दर्जन, तो 8 दर्जन उसने कितने के बेचे, 48 रुपए के। ये जो 48 रेट है ये किसके हिसाब से लगेगा, 1/3 के हिसाब से लगेगा। अब इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो भाई 8 गुणा में 4 कितना हो गया, 8 गुणा में 4 हो गया 32, 32 का मतलब हो गया 320, 8 गुणा में 8 कितना आ गया 64, तो ये हो गया आप लोगों का 384 हो गया। फिर आप लोगों ने देखा भी अगर इसे आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो ये आ गया 16 रुपए का और बेनिफिट, 16 रुपए जब आप जोड़ते हो तो ये आंसर आ गया आप लोगों का 400, ठीक है, यानी 350 रुपए की चीज आप लोगों ने कितने में बेच दी, 400 रुपए में। तो फायदा कितने का होगा भी 50 का फायदा होगा कितने के ऊपर, 350 के ऊपर। अगर मैं प्रतिशत में निकालता हूँ आंसर तो ये आ जाएगा 100,
ये इतने कितने पे कटेगा अभी 7 पे, तो 100/7 का मतलब हो गया अभी आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 14 सही 2/8% का आप लोगों को फायदा हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दोबारा समझिए। 100 संतरे आप लोगों को पता है, लेकिन दर्जन के हिसाब से आप लोगों को निकालना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक दर्जन में 12 संतरे आएंगे। तो 100 संतरे के कितने दर्जन हो जाएंगे, जब मैं 12 से भाग करूंगा तो 8 दर्जन तो आप लोगों के पूरे हो जाएंगे। कितने संतरे बच जाएंगे, 4 संतरे बच जाएंगे। 4 संतरे का मतलब है कि 4/12 का मतलब आ गया 1/3 दर्जन रह जाएंगे। जब आपने 8 की गुणा की 48 के हिसाब से, क्योंकि वो प्रति दर्जन 48 के हिसाब से बेच रहा है, तो यहाँ से आप लोगों को पता लगा कितने रुपए के बेच दिए उसने, 384 रुपए के वो संतरे बेच दिए। अब रह कितने के भी 1/3 संतरे वो बेचने, यानी 4 संतरे और बेचने उसे, कितने के हिसाब से, 48 के हिसाब से। तो यहाँ से आंसर आ गया आप लोगों का 16। टोटल किया तो कितना आंसर मिला आप लोगों को, 400 मिला। यानी 350 की चीज आपने कितने रुपए में बेच दी, 400 रुपए में। तो फायदा कितने होगा, 50 का फायदा किसके ऊपर, 350 के ऊपर। तो ओवरऑल फायदा कितना होगा भी, 14 सही 2/8% का फायदा हो गया। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का, किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने से प्राप्त जो लाभ है वो 90 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ का 3 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। इसका मतलब ये है, जब आप कोई चीज 120 रुपए में बेचते हो और कोई चीज जब आप 90 रुपए में बेचते हो, जब आपने वो चीज 90 रुपए में बेची ना, तो जो इसका जो लाभ है ना वो इसके 3 गुना के बराबर हो गया। फुल एंड फाइनल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने से जो लाभ मिलेगा ना, प्रॉफिट मिलेगा, वो चीज जब आप 90 रुपए में बेचोगे उससे 3 गुना मिलेगा। तो आप लोगों को ये बताना भी कॉस्ट प्राइस क्या है। क्वेश्चन कहना रह जाता है, मैं एक बार आप लोगों को समझा दूं। जब आप कोई भी चीज 90 रुपए में बेचते हो तो जो आप लोगों को प्रॉफिट होगा ना, जब चीज आप वो 120 रुपए में बेचोगे, जो प्रॉफिट होगा वो आपका 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 टाइम हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना, तो प्रॉफिट जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ से पहले वाले में प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 120 माइनस सीपी के बराबर हो जाएगा। ये जो प्रॉफिट है ये आपका 3 गुना होगा, कब, जब आपने वो चीज 90 रुपए की बेची थी। तो यहाँ का प्रॉफिट होगा 90 माइनस सीपी। यहाँ से मैंने देखा भी 120 माइनस सीपी बराबर हो गया 270 माइनस 3 सीपी के। ये माइनस का 3 सीपी जब उधर जाएगा, माइनस के सीपी से घटेगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 सीपी। 270 में से जब 120 घटाओगे तो आंसर कितना मिलेगा भी 150। तो 2 सीपी जब 150 के बराबर है तो 1 सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 रुपये हो जाएगी। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। ये तो हो गया आप लोगों का बेसिक तरीका। अब इस क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे वो आप लोगों को देखना। देखिए भाई, ये आप लोगों का कॉस्ट प्राइस था। एक बार तो आपने वो चीज बेची भाई कितने रुपए की, 120 रुपए की, और एक बार आप लोगों ने ये चीज बेची कितने रुपए की, 90 रुपए की। जब आप लोगों ने ये चीज 90 रुपए की बेची थी तो मैं ये मान लेता हूँ जो प्रॉफिट था वो मेरा 1 रुपये हो रहा था। और जब आप लोगों ने वो चीज 120 रुपए की बेची तो अब आप लोगों को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 रुपये हो रहा है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से 90 रुपए की चीज मैं पहले बेच रहा था 120 की, अब यानी पैसों में अगर देखा जाए तो 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ से देखूं भाई, ये जो मेरा एक प्रॉफिट की एक रेंज है, पहले मुझे प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, बाद में प्रॉफिट हुआ मुझे 3 रुपये का, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट देखा जाए तो पहले के मुकाबले कितना ज्यादा हो रहा है, 2 रुपये ज्यादा हो रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, 30 रुपये दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये 90 का अभी आप लोगों का सेलिंग प्राइस। इसमें से अगर आप लोग प्रॉफिट घटा दोगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 90 रुपए की चीज थी, 15 का प्रॉफिट हो रहा था, इसका मतलब वो चीज थी कितनी की भी, 75 रुपए की। अगर आप लोग यहाँ से निकालते हो तो 1 यूनिट बराबर है 15 के, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके, 45 रुपए के फायदे के बराबर। यानी जब आप लोगों ने वो चीज 120 रुपए की बेची तो आप लोगों को फायदा कितने का हो रहा था भी, 45 रुपए का फायदा हो रहा था। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया यहाँ से, ये भी आ गया आप लोगों का 75 रुपए के बराबर हो गया। तो एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किसी वस्तु को जब आपने 90 रुपए में बेचा तो आप लोगों को पता लगा
में बेचने पर विक्रय मूल्य के 5वें भाग के बराबर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आप लोगों को बताना। जब आप लोगों ने वो चीज़ बेची 90 रुपये में, तो आप लोगों को जो पता लगा जो प्रॉफिट है ना वो उसके 5वें भाग के बराबर है, तो आप लोगों को एक भाग निकालना है। तो 5p अगर 90 के बराबर है तो 1p किसके बराबर हो जाएगा, 90/5 के, यानी ये हो जाएगा एक भाग बराबर हो जाएगा 18 के। ठीक है, यानी आप लोगों को पता लग गया कि जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का हो रहा है, अभी 18 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। चीज आप लोगों ने कितने की बेची, 90 की, प्रॉफिट कितने का हुआ अभी 18 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 90 माइनस 18 कितना होगा अभी, क्रय मूल्य हो गया आप लोगों का 72। अब आप लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। मैंने ये देखा भी 72 रुपये पे मुझे कितने का फायदा हो रहा है, 18 का, गुणा में 100 करूंगा क्योंकि मुझे जो फायदा है वो प्रतिशत में निकालना। ये 18 इससे कितने पे कटेगा, 4 पे, ये 4 इससे कितने पे कटेगा, 25 पे, तो फायदा हो गया मुझे 25% का फायदा हो गया। क्वेश्चन कैसे करना था, जब आप लोगों ने वो चीज 90 रुपए की बेची तो आप लोगों को जो पता लगा जो प्रॉफिट है वो 5वें भाग के बराबर है, तो इसका 5वां भाग मैं करूंगा तो मुझे पता लगा जो एक पार्ट है वो किसके बराबर है, 18 के, यानी प्रॉफिट जो हुआ वो 18 हुआ है। 18 रुपये आप लोगों को फायदा हुआ है, यानी 90 रुपए की चीज थी और उस पर 18 रुपए का फायदा हुआ है। इसका मतलब वो चीज आई कितने की थी भी, 72 रुपए की आई थी। 72 रुपए की चीज पे आप लोगों को 18 रुपए का फायदा होगा, इसका मतलब 25 रुपए का आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। देखिए जो आप लोगों का 21वां क्वेश्चन है, कहता क्या है, एक साइकिल को 700 रुपये में बेचने से प्राप्त जो लाभ है वो 500 रुपये में बेचने के प्राप्त हानि से 16 रुपये अधिक है, तो आप लोगों को ये बताना कि क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन कहता ये है, जब आप लोगों ने वो चीज़ 700 रुपये की बेची तो आप लोगों को पता लगा जब आप लोगों ने वो चीज़ 514 रुपये में बेची थी, जो आप लोगों को नुकसान हुआ था उससे जो प्रॉफिट है वो आप लोगों का 16 रुपये अधिक है। कब, जब आप वो चीज़ 700 रुपये में बेचोगे। तो क्वेश्चन करना कैसे वो देखिए। पहले आप लोगों को होगा प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जब आप लोगों ने वो चीज़ 514 में बेची तो आप लोगों को नुकसान हो गया, तो सीपी माइनस 514, लेकिन जो प्रॉफिट है वो लॉस से कितना ज़्यादा है अभी, 16 रुपये ज़्यादा है। तो क्वेश्चन कैसे होगा अभी, ये माइनस सीपी अगर इधर आएगा तो ये कितना हो गया 2 सीपी, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा 700 प्लस 514, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ भाई 16 अगर मैं 514 में से घटाता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 माइनस 500, 16 प्लस 500, ये हो गया -2, ये कितना हो गया अभी, ये हो गया 1200, 1200 माइनस 2 का मतलब ये हो गया आप लोगों का 1198 हो गया। इसको आपको किससे डिवाइड करना है, 2 सीपी से डिवाइड करना है। इसका मतलब 2 से जब आपने डिवाइड किया तो सीपी की वैल्यू आप लोगों को कितनी पता लगी, 599 आप लोगों का कॉस्ट प्राइस हो। तो ये तो हो गया बच्चों इसका बेसिक तरीका, लेकिन इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है। एग्जाम में आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करेंगे वो देखिए भाई इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जो 16 रुपये है ना, अगर ये नहीं होता तो आप लोग पहले कैसे करते थे, 700 जमा में 514 और डिवाइड बाय 2 करते थे, लेकिन ये 16 आ रहा है तो इस 16 को कैसे सॉल्व करना है आपकी बार। अब आप लोगों को सॉल्व करना है 700 प्लस में 1514, ये जो 16 जो है ना इसको आप लोग घटा दीजिएगा जो आ रहा है और इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब मैं अगर यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो एक देखिए भाई, अगर 16 को अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 500, क्योंकि ये 2 में एक्स्ट्रा रखूँगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1200 माइनस 2 डिवाइड बाय 2। इस 2 को अगर मैं इससे सोल्व करता हूँ तो कितना आ गया 600, इस 2 को इससे सोल्व करता हूँ तो 1 आ गया, तो 600 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 599 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है और मैं चाहता हूँ कि उस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से सॉल्व करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 475 रुपये में बेचकर अर्जित लाभ जो है वो 335 रुपये में बेचने पर जो हानि है उससे 10 रुपये अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये आप लोगों को बता। मैंने आप लोगों को बताया भी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उस लोगों को कैसे सॉल्व करोगे, 475 प्लस में 335 माइनस में 10 डिवाइड बाय 2 करोगे। लेकिन आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूँगा अभी 10 मुझे घटाना है तो 10 में अगर इसमें से घटाता हूँ तो ये कितना बन जाएगा अभी 325 बन जाएगा।
400 प्लस में 300 कितना हो गया 700, 75 प्लस में 25 कितना हो गया भी 100, यानी 800 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 400 आ जाएगा। तो आंसर मेरा कितना हो गया यहाँ से 400 हो गया। बस 2 ही क्वेश्चन बचे हमारा 23वां और 24वां, और दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये जो सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बिना लिखे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, एक दूध बेचने वाला 8.5 रुपए के हिसाब से 28 लीटर दूध खरीदता है और उसे कुछ पानी मिलाने के बाद उसे बेच देता है। ठीक है, पानी मिलाने के बाद उसने बेचा और उसे पता लगा उसका प्रॉफिट जो हुआ कितना हो गया भी 12.5% का उसे प्रॉफिट हो गया। अब आप लोगों को ये बताना है कि जो दूध वाला है उसने कितना लीटर पानी मिलाया है, यही आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे भी, ये जो 8.5 लीटर, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे भी, ये जो 8.5 रुपए के हिसाब से जो आप लोग 28 लीटर दूध खरीद रहे हो ना, आप लोग देखोगे भी पहले आप लोगों को ये चीज पड़ी कितने की। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी आप लोगों को 28 लीटर की। तो आप कैसे करोगे भी, 8.5 की गुणा आप लोग करोगे 28 के साथ। अब काफी बच्चे ऐसे होंगे जो इस गुणा करने में ही टाइम लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। गुणा कैसे करनी है भी मैं बताता हूँ। 8 की गुणा जब आप 28 के साथ करोगे तो कैसे करनी है, 8 गुणा में 2 कितना होगा भी 160 हो गया, 8 गुणा में 8 कितना होगा भी 64 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आप लोगों का 224 हो गया, 224 हो गया। अब आप लोगों की इस हाफ की गुणा किसके साथ करनी है, 28 के साथ। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसे ऐड करते हो तो आंसर कितना मिलेगा आप लोगों को 238 मिलेगा। ठीक है, 238 रुपए की चीज पे अब वो 12% का फायदा कमाना चाहता है, यानी 238 पे कितने का फायदा कमाना चाहता है, वो 12.5% का फायदा कमाना चाहता है। तो गुणा में ऐसे करोगे आप लोग। अब आप लोग इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो अब आप लोगों को ऐसे सॉल्व नहीं करना है भी, अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो टाइम ज़्यादा लगा दोगे। यहाँ पे भी आप लोगों को टाइम कैसे बचाना है वो बताता हूँ। 12.5% का प्रॉफिट कमाना है, तो मैं देख लेता हूँ भाई, अगर 12.5% का प्रॉफिट कमाना है तो 238 पे उसे कितने का फायदा होगा। ठीक है, 12.5% निकाल लो इसका। 12.5% को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको पता लगेगा ये किसके बराबर आएगा, 1/8 के बराबर आएगा। जब आप लोग इस 1/8 को जब इससे डिवाइड करोगे तो कितने पे कटेगा भैया, ये कटेगा 2 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा 16, 16 जाने के बाद कितना बचेगा भी 78 बचेगा। अब इस 8 को दोबारा से सॉल्व करोगे कितने पे, 8 गुणा में 9 कितना होता है 29, तो कितना बच गया भी 60 बचेगा। 60 का मतलब भाई 8 गुणा में 7 कितना होता है 56, फिर कितना बचेगा 40, तो ये आ गया भी 29.75 रुपए का क्या होगा आप लोगों को फायदा होगा। यानी वो चीज उसने कितने रुपए की बेची होगी भाई 238, तो क्या हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। इसमें आप लोगों का जो फायदा हुआ कितने रुपए का 29.75 का फायदा हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया आप लोगों का, सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ से 9 और 8 कितना होगा भी 17, एक कैरी यहाँ चली गई तो ये कितना हो गया 6, तो ये आप लोगों का क्या आ गया भी सेलिंग प्राइस आ गया। यानी वो दूध आप लोगों ने कितने का बेचा, 267.75 रुपए का बेचा। अब आप लोगों को प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो दूध है आप लोगों ने कितने में बेचा, अभी 28 लीटर का पैसा मिला आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ से निकालेंगे 267.75 डिवाइड बाय आप लोग किससे करेंगे 28 से करेंगे। अगर अब मैं इसे 28 से भाग करता हूँ तो ये आंसर आएगा भाई 31.5 लीटर आ जाएगा। 31.5 लीटर का इसका मतलब ये है आपका दूध था कितना भी 28 लीटर, कितना ज्यादा पानी मिला रखा है आपने पानी मिला रखा है इसमें 3.5 लीटर पानी मिला रखा है। देखिए भी अगर इस तरीके से अगर आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे तो कोई भी फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो ये है कि भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिखता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को लीव कर दीजिए। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि सेम आप इसी टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल 1 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते थे। देखिए भी 12.5% का मतलब क्या है, 12.5% को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये होगा भाई 125/1000। अगर मैं इसे 25 से काटता हूं तो ये कितने पे कटेगा भी 5 पे, ये कितने पे कटेगा 40 पे। अगर इसे सॉल्व करता हूं तो ओवरऑल ये आएगा 1/8। इसका मतलब ये हो गया वो हर 8 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाएगा। ठीक है, ये बात मुझे पता लग गई। यानी हर 8 लीटर दूध पे कितना पानी मिलाएगा भी 1 लीटर पानी मिलाएगा। तो मैं ये देख लेता हूँ भी 28 लीटर में कितना पानी मिलाएगा।
28, अगर वो 8 लीटर पे 1 लीटर पानी मिला रहा है तो 28 लीटर में कितना पानी मिलेगा? इसे 28 से 8 से भाग करूंगा, 8 से भाग करूंगा तो 3 गुना में 8 कितना होता है? 24। तो कितना बच गया अभी? 4। ये इससे कितने में कटेगा? 0.5 पे। तो यानी आपको पता लगा वो 28 लीटर में कितना पानी मिलाएगा? 3.5 लीटर पानी मिलाएगा, जो कि आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर। कैसे होगा अभी? 12.5% का मतलब है 1/8। आप लोगों को यहाँ से ये पता लगा हर 8 लीटर पे वो 1 लीटर क्या मिला देगा? पानी मिला देगा। तो 16 लीटर पे कितने लीटर पानी मिला देगा? 2। 24 लीटर पे कितने लीटर पानी मिला देगा? 3। बच गया कितना भी? 4 लीटर। 4 लीटर पे कितना पानी मिलेगा? आधा लीटर और मिला देगा। तो टोटल पानी कितना मिला दिया उसने? 3.5 लीटर पानी मिला दिया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। 24वां क्वेश्चन है, ये आप लोगों का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी शॉर्टकट क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा 1 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? एक व्यापारी है जिसने 60 बोरी अनाज की खरीदी। प्रत्येक बोरी उसने कितने रुपए की खरीदी है? 400 रुपए के हिसाब से खरीदी है। अब वो ये कहता है यदि वह 8% जो लाभ है वो 18 बोरियों पे कमा लेता है और 60 बोरियों पे उसे टोटल कितना प्रॉफिट कमाना है? 16.4% का प्रॉफिट कमाना है। तो आप लोगों को ये बताना है जो बची हुई बोरी है वो किस प्रॉफिट पे बेचे कि उसे ओवरऑल 16.4% का प्रॉफिट हो जाए। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर लॉन्ग कट मेथड से करोगे तो कोई फायदा नहीं, तो इसका मैं सीधा सीधा आप लोगों को शॉर्टकट ही बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन करना कैसे। जो ये 60 बोरी दे रखी है ना आप लोगों को, इसको आप लोग है ना पेयर में कन्वर्ट कर लीजिए। पेयर में कैसे? 6 बोरी के पेयर में कन्वर्ट कर लो आप लोग। अगर 6 पेयर में कन्वर्ट करते हो तो इसके टोटल कितने पेयर बन जाएंगे आप लोगों के? 10 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ से पता लगा बोरी 1, बोरी 2 ऐसे करते करते जब आप लोगों ने 10 बोरी बेची तो आप लोगों को जो फायदा हुआ कितने का? 16.4% का एवरेज आ रहा है, यानी इतने का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं यहाँ से अगर इनका टोटल करता हूँ तो टोटल कितना आ जाएगा? ये आ गया यहाँ से 164 के बराबर आ गया। अब आप लोगों को ये पता है कि भाई जो पहली 18 बोरी है ना, 18 बोरी, इस पे कितने का फायदा हो रहा है? 8% का फायदा हो रहा है। 18 बोरी का मतलब भाई 3 बोरी का पेयर। एक बोरी पे कितने का फायदा हुआ? 8 का। तो 3 बोरी पे कितने का फायदा हो जाएगा? 24 का। तो यहाँ पे आप लोगों को फायदा कितना हो गया? 24 का फायदा। तो कितनी बोरी बच गई आप लोगों की? 7 बोरी बच चुकी है। ये किसके बराबर हो गया? अभी 164 के बराबर हो गया। तो 7 बोरी बराबर हो जाएगी 164 माइनस 24, जो कि आंसर आ जाएगा 140 के बराबर। यानी 7 बोरी पे 140 का प्रॉफिट कमाना है। तो एक बोरी पे कितने का प्रॉफिट कमाओगे आप लोग? एक बोरी पे प्रॉफिट कमाओगे आप 20% का प्रॉफिट कमाओगे। अगर एक बोरी पे 20% का प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब एक बोरी आपने कितने रुपए की खरीदी थी? 400 रुपए की खरीदी। इस पे आप लोगों को 20% का प्रॉफिट कमाना है। इसका मतलब आप लोग कितने रुपए ज्यादा में बेचोगे? इसे 80 रुपए ज्यादा में बेचोगे। यानी जो बची हुई बोरियां हैं वो आप लोग कितने रुपए में बेच रहे हो? 480 रुपए में बेच रहे हो। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों की मिस ना हो सके दिल्ली पुलिस से रिलेटेड। ठीक है, पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन कवर किए थे 21, इस वीडियो में क्वेश्चन किए हैं हमने 24, यानी ओवरऑल आप लोगों के 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता भाई इन 45 क्वेश्चन जो हमने किए हैं, जो हमने ये टाइप कवर किए, इससे बाहर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर आप लोग ये 45 क्वेश्चन की भी अगर आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे आप लोगों के एग्जाम में। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, बाकी हम मिलते हैं नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।